हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कराची बिस्किट। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से। आपने एक बार इस रेसिपी को देख लिया तो आपके बिना बिखरे, बिना टूटे, बहुत ही परफेक्ट तरीके से कराची बिस्किट बनकर रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। चलिए तो आपको इसको पहले तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खास्ता बनी है। बिना बिगड़े, बिना ही बिखरे आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, घर में ही इंजॉय कर सकते हैं चाय नाश्ता के साथ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 100 ग्राम बटर। बटर को हल्का सा सबसे पहले मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स नहीं करना है, बस हल्का से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पर स्पैचुला की सहायता से मिक्स कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ कप शुगर पाउडर, यानी कि मैंने यहाँ पर नॉर्मल सा चीनी लिया था और इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है। और हाफ कप मैंने यहाँ पर शुगर का इस्तेमाल किया है। 100 ग्राम बटर, हाफ कप शुगर पाउडर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब इसको अच्छी तरीके से मैं चम्मच से यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। इस चीनी और बटर को हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटे रहना है। हमें एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से फेंटे रहना है। और यहाँ पर चम्मच की सहायता से नहीं हो पाएगी तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्पैचुला। मैंने यहाँ पर ले लिया स्पैचुला को और चम्मच में जितने सारे हमारे इंग्रेडिएंट लगे थे इसको निकाल लेंगे और स्पैचुला की सहायता से इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। अब एक ही डायरेक्शन में हमें इसको फेंटे रहना है ताकि इसमें हल्का सा इस कलर चेंज हो जाए। यानी कि अभी थोड़ा सा येलो टोन में है तो हल्का सा क्रीम टोन में आ जाएगा और थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा। बस उतना ही हमें फेंट लेना है, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। तो 7 मिनट हो चुके हैं हमें फेंटते हुए और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और ये फ्लफी भी हो गई है। तो अब यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 1 कप मैदा। मैं यहाँ पर मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप यहाँ पर आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो 2 मैंने यहाँ पर टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1 पिंच मैंने यहाँ पर डाला था नमक। हाफ टी स्पून यहाँ पर मैंने डाल दिया वनीला एसेंस। साथ ही यहाँ पर मैंने डाला है 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने यहाँ पर डाला है, ना ही कि बेकिंग सोडा। ध्यान से सुन लीजिए, बेकिंग पाउडर का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी डाल देंगे यहाँ पे टूटी फ्रूटी। कराची बिस्किट में ये एकदम जरूरी है। इसको डाल के अच्छी तरीके से हल्के हाथों से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अभी स्पैचुला की सहायता से इसको मिक्स कर रही हूँ। बाद में स्पैचुला को हटा देंगे और हाथों की सहायता से इसको मिक्स करेंगे। इसको हमें हल्के हाथों से बस डो लगा लेना है, यानी कि इसको हमें गूंथना नहीं है, बस इसको हमें बाइंड कर लेना है। उसी तरीके से इसको हमें कर लेना है। तो ज़्यादा इसको मसल के हमें आटा नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी जो बिस्किट है खास्ता नहीं बनेगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा लिया है, इसको बांध लिया है। अब ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें एकदम सॉफ्ट डो चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक प्लास्टिक का पन्नी और पन्नी में मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया है, ना ही घी, बटर, तेल, कुछ का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर नहीं किया है। एकदम सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर पन्नी ले लिया है और यहाँ पर मैंने सारे डो को डाल दिया था और इस तरीके से मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है। जो नॉर्मल सा बिस्किट खाते हैं, कराची बिस्किट आपने देखा होगा, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है। बहुत ही सिंपल होता है इसका शेप देना। और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसे हमें क्या करना है, फ्रिज में रख देना है कम से कम सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए। तो छोड़ देंगे इसको फ्रिज में रख के आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया है और इसको हम फ्रिज से निकाल लिए हैं और इस तरीके से हमारा जो डो है टाइट हो चुका है। अब इसको हम नाइफ की सहायता से कट कर लेंगे। तो ज़्यादा इसको हमें मोटा नहीं कट करना है, जैसा कि आप कराची बिस्किट खाए होंगे उसी तरीके से इसको कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा ये बिस्किट है, बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से इसको कट कर रहे हैं हम, बहुत ही अच्छी तरीके से बनता है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए इसको बनाने में मुझे बहुत मजा आया और बहुत ही अच्छी तरीके से बना था। इसका टेस्ट काफी अच्छा आया था, यानी कि आपने मार्केट में जैसा खाया है उस तरीके से इसका टेस्ट आया था। अगर आप सारे यहाँ पर कप या कटोरी से मेजरमेंट करके रखेंगे सारे इंग्रेडिएंट को, तो आपकी जो कराची बिस्किट है बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगी। नहीं तो यहाँ पर मेजरमेंट में ही गलती हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो बिस्किट होती है अच्छी नहीं बनती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो डो लगाया था उसमें मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अपने आप ही में अच्छी तरीके से डो हमारी लग चुकी थी। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी गीली हो गई है तो आप यहाँ पर 1-2 या चम्मच मैदा का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आपकी लगती है कि डो हमारी जो है बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप यहाँ पर 1 या 2 चम्मच जो दूध है, नॉर्मल दूध, उसकी मलाई हटा लीजिएगा, उसमें इसमें ऐड करके इसका डो लगा लीजिएगा।
अच्छा, तो मैंने यहाँ पर अब ले लिया है थाली में मैंने यहाँ पर लगाया है एकदम सिंपल वाला जो पेपर आता है कॉपी का पन्ना, उसको मैंने यहाँ पर ले लिया है। मेरे पास बटर पेपर है, लेकिन मैं आपको इजीली तरीके से इसको बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने घी तेल कुछ भी ग्रीस नहीं किया है थाली में और ना ही पेपर में, और इसको मैंने सिंपल तरीके से रख दिया है। आप देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से बन कर निकलेगी। और एक एक करके सारे यहाँ पर बिस्किट को हम डाल देंगे, थोड़ा सा फर्क ही रखेंगे, मतलब अलग अलग रखेंगे ताकि एक में ये चिपके ना, क्योंकि ये थोड़ी सी बेक होती है तो ये फूलती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अलग रखेंगे। तो एक ही थाली में यहाँ पर आ जाएगी, तो थोड़ा सा बड़ा ही थाली यूज कीजिएगा। और यहाँ पर जो छोटा सा पोर्शन बचा था मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको भी बना लिया है छोटा सा। तो चलते हैं कढ़ाई की ओर। मैंने यहाँ पर 10 मिनट पहले ही कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था, यानी कि हमारी कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे एकदम लो रखा है और कढ़ाई में मैंने यहाँ पे स्टैंड रख दिया है। स्टैंड के ऊपर मैंने यहाँ पे थाली रख दी है। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे कम से कम 45 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर। 20 से 25 मिनट हो चुके थे। मैंने यहाँ पर लीड को हटाकर पलट दिया था। मैं आपको यहाँ पर समझा दे रही हूँ, आपको 20 से 25 मिनट बाद क्या करना है, थाली को यानी कि कवर को हटा देना है और इसको हल्का सा पलट लेंगे ताकि दोनों साइड में इसमें अच्छी सी कलर आ जाए। फिर वापस इसको ढक देंगे 20 मिनट के लिए। टोटल हमें क्या करना है, 45 मिनट के लिए बेक कर लेना है। और ये देखिए इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। अब गैस को यहाँ पर ऑफ कर देंगे, थाली को निकाल लेते हैं। और ये देखिए सारे बिस्किट में अच्छे से कलर आ गया है। अब ये बहुत ही गर्म है तो इसको हम नहीं तोड़ेंगे गरम गरम, नहीं तो ये अच्छी तरीके से नहीं आपको दिख पाएगी। तो थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद आएंगे। काफ़ी गर्म है फ्रेंड्स, इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर थाली में इसको सर्व कर लिया है ट्रे में। और इस तरीके से देखिए हमारी कराची बिस्किट बनकर रेडी हो गई है। आप देखिए कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही यम्मी बनी थी। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। घर पे ही आप बनाकर इजीली तरीके से इसको रेडी कर सकते हैं और चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए इसके दोनों साइड में कितने अच्छे से कलर आ गया है। तो चलिए इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से टूट रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर रेडी हुई थी। आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।